पिंगला वेश्याही अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके अपनी अटरिया में बैठी थी और सड़क पे जाने वाले प्राणियों को हाथ का इशारा दे करके बुला रही। उस दिन सुबह से शाम तक बैठी रही, कोई नहीं आया। तब उसे ज्ञान हो गया कि अरे मैं सुबह से शाम तक बैठी रही, आज कोई नहीं आया। उसने वो निंदनीय कार्य छोड़ दिया और उस पर जो धन था उसी पर उसने आशा रखी। आशा ही परमम सुखम। अपने धन की आशा करे, दूसरे के धन की आशा कभी ना करे। ये बात मैंने पिंगला वैश्या से सीखी। बोले भाई कुरर पक्षी से क्या सीखा? बोले कुरर पक्षी से सीखा कि कुरर पक्षी था मांस का टुकड़ा मुख में दबा के आकाश में उड़ के जा रहा, तो उस मांस के टुकड़े को देख करके गिद्ध आदि के जो है बहुत से जानवर उसके पीछे लगे हैं। उसने देखी कि अगर मैंने इस मांस के टुकड़ा को नहीं छोड़ा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। उसने वो मांस का टुकड़ा मुख से छोड़ा तो गिद्ध आदि जो उसके पीछे लग रहे ना, वो सब उस मांस के टुकड़ा की ओर भाग गए और उस कुरर पक्षी के प्राणों की रक्षा हो गई। तो अपने पास ऐसी कोई वस्तु ना रखें जो प्राणी प्राण लेने के लिए हमेशा पीछे लगा रहे। ये बात मैंने कुरर पक्षी से सीखी। बोले अबोध बालक से क्या सीखा? बोले अबोध बालक से सीखा कि अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, अगर कोई तुम्हारी बुराई करे ना तो मन को दुखी मत करो, और कोई तुम्हारी बड़ाई करे तो प्रसन्न मत हो। बालक है पल्ला में पड़ा है, बालक है पल्ला में पड़ा है, तुम उसके पास खड़े होकर उसकी लाख बुराई करो, उसके मन में कोई दुख होगा? नहीं होगा ना। और लाख बड़ाई करो, उसके मन में कोई खुशी नहीं। तो इसी प्रकार से अगर हमारी कोई बड़ाई करे तो प्रसन्न मत हो, और कोई बुराई करे तो दुखी मत हो। ये बात मैंने अबोध बालक से सीखी। बोले कुंवारी कन्या से क्या सीखा? बोले कुंवारी कन्या से सीखा कि भगवान का भजन अकेले में बैठ के करे, एक से ज्यादा होंगे मन चलाए मान होगा। बोले कैसे? बोले कुंवारी कन्या ही घर में ही वो अकेली, बाहर से कुछ प्राणी आए, उसने देख ली नहीं कि बाहर से प्राणी आए हैं, लेकिन प्राणी बाहर ही बैठ गए घर के बरामदे में। उसने धान कूटना अंदर प्रारंभ किया, चूड़ी पहन रखी, वो खन खन बजने लगी, तो उसने सब चूड़ी उतार दी, एक चूड़ी रखी, एक एक धान कूट लिया, धीरे धीरे भोजन बना के थाल में सजा कर जब जो बाहर बैठे प्राणी उनके सामने लाए तब उन्हें मालूम पड़ा कि इसमें अंदर कोई था, नहीं तो बड़ी शांति थी। तो अगर अकेले बैठ के भगवान का भजन करोगे बड़ी शांति मिलेगी। ये बात मैंने कुंवारी कन्या से सीखी। बोले सर्प से क्या सीखा? बोले सर्प से सीखा कि ठाकुर जी जब जो स्थान रहने को दे दे उसी में रहे, दूसरे के महलों को देखकर मन को लालायित ना करें। सर्प कहाँ रहते हैं? चूहे की बनाई बिलों में रहते हैं। ये बात मैंने सर्प से सीखी। बोले भाई बाण बनाने वाले से क्या सीखा? बोले एक राजा की सवारी बड़े धूमधाम से जा रही, जब सवारी निकल गई तो मैं उस बाण बनाने वाले के पास में पहुंचा। मैंने उससे पूछी भाई अभी राजा के यहाँ से सवारी गई, तुमने देखी कैसी निकली? वह बोला जी मुझे नहीं मालूम कैसी निकली। मैंने उससे पूछा भाई क्या तुम उस समय यहाँ नहीं थे? वह बोला मैं यहीं था, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा जो चित्त था वो तीर की नोक बनाने में लग रहा था, मुझे नहीं मालूम कि सवारी कैसी गई। तो ध्यान, चित्त की एकाग्रता नाम का गुण मैंने बाण बनाने वाले से सीखा। बोले भाई मकड़ी से क्या सीखा? बोले मकड़ी से सीखा कि किसी ऐसी चीज का निर्माण ना करें जो अंत में अपने द्वारा ही नष्ट करना पड़े। मकड़ी जाला बनाती है और अंत में स्वयं उस जाले में फंस जाती है। बोले भृंगी नाम के कीड़ा से क्या सीखा? बोले ये काले रंग का कीड़ा है,
बहुत ही मंद 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 जो है गुनगुनाता रहता है। तो इसी प्रकार से इस मनुष्य देही को प्राप्त करके प्राणी को अपने जीवन में ठाकुर जी का नाम हर समय, हर क्षण, हर घड़ी मन ही मन लेते रहना चाहिए। ये बात मैंने भृंगी नाम की कीड़ा से सीखी। ये मेरे 24 गुरु हैं और 25वां गुरु जो है वो मेरी आत्मा है। 25वां गुरु मेरी आत्मा है। अरे आत्मा ही परमात्मा है, जिसमें आत्मबल है, समझ लो उसमें संपूर्ण बल है। और जिसमें आत्मबल नहीं है, दूसरे का बल कभी काम नहीं आता। जिसे अपने बल पे विश्वास नहीं है ना, और दूसरे के बल पे विश्वास रखे, तो दूसरे का बल कभी काम नहीं आता। ये सत्य है। भक्तमाल में कथा आई है, सुनना ध्यान से, कि एक भक्त रोजाना भोलेनाथ की पूजा करके एक लड्डू चढ़ाता था। एक लड्डू चढ़ाता था रोज। एक दिन एक चूहा आया और लड्डू को ले गया। वो भक्त देख रहा, वह बोला, अरे ये तो पत्थर की पिंडी है, इसमें कोई बल नहीं है भाई। अरे इससे ज्यादा बलवान तो ये चूहा है। अरे ये भोलेनाथ अपने लड्डू को नहीं बचा सके तो हम लोगों की क्या रक्षा करेंगे? इससे ज्यादा बलवान ये चूहा है। मैं तो भैया चूहा की पूजा करूंगा। चूहा की पूजा करने शुरू कर दे। आई बिल्ली, बिल्ली को देख के चूहा भाग गया। वह बोला, अरे मैं तो बड़ा मूर्ख, इस चूहा से ज्यादा बलवान ये बिल्ली है भाई। मैं तो बिल्ली की पूजा करूंगा। क्योंकि उसके मन में एक ही बात आ गई कि बलवान की पूजा करूंगा, निर्बल की पूजा नहीं करूंगा। बिल्ली की पूजा प्रारंभ करी। आया कुत्ता, कुत्ता को देख के बिल्ली भाग गई। बोला, अरे इससे ज्यादा बलवान तो ये कुत्ता है भाई, मैं तो इसकी पूजा करूंगा। अब उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। एक दिन उस भक्त की पत्नी ने रसोई में खीर बनाई और वो किसी काम से अंदर गई और वो कुत्ता जो है उस रसोई में घुस गया और खीर को खाने लगा। इतने में उसकी पत्नी आ गई। उन्होंने देखी, अरे यार दुष्ट कुत्ता ने मेरी खीर झूठी कर दी। डंडा लेके कुत्ता में मारे हैं डंडा। कुत्ता जो है भाव भाव करके नहीं आ, वो भाग गया। वो भक्त बैठा बैठा देख रहा। उन्होंने कही, अरे मैं तो बड़ा मूर्ख, सबसे ज्यादा बलवान तो मेरे घर में ये मेरी घरवारी बैठी है। मैं तो भैया आज से जाकी पूजा करूंगा। सबसे ज्यादा बलवान मेरे घर में ये घरवारी है, मैं तो आज से अपनी घरवारी की पूजा करूंगा। घरवारी की पूजा प्रारंभ कर दी। बोली, वो भक्त एक दिन बोला, आज मेरा मन कर रहा है हलवा बना ले। वो बड़ी तमक के बोली, जी तुम्हारी जीभ बड़ी चटोरी है गई है, कभी को रबड़ी बना लो, कभी को खीर बना लो, कभी कह रहे हो हलवा बना लो। मुँह पे रोजाना की बेगार नहीं होती है। बोले नहीं बनाएगी। बोले मैं कह चुकी मुझ पे नहीं हो रोजाना की बेगार। तो डंडा वहीं रखो। कौन सा डंडा? जो कुत्ता में मारो। वहां उठाए के 2-4 घुमाए। बोलिए जी मर गई। अरे मर गई मत मारो, अभी बनाओ। बोला, अरे मैं तो बड़ा मूर्ख, मैंने कभी अपने बल की ओर तो देखा नहीं। सबसे ज्यादा बल तो मुझ में खुद है। मैं दूसरे के बल के पीछे भागता ना। जब उसे ये विश्वास हो गया तो सारे बल अपने आप आ गए हैं। लेकिन भैया ऐसा मत करियो, हमारी कथा सुन करके नहीं, या कोई जो अपने घरवारी में डंडा घुमाए भी लग जाओ, ऐसा मत करियो। महान पाप है, महान पाप है। क्योंकि भागवत में लिखा है, मैं महाराज पृथु का चरित्र सुना चुका हूं। उसमें गौरूपी पृथ्वी ने महाराज पृथु से कहा है, जब महाराज पृथु मारने गए हैं गौरूपी पृथ्वी को, तो उन्होंने कहा है कि पामर प्राणी भी सापराध स्त्रियों पर प्यार नहीं करते। जो प्राणी स्त्रियों पर प्यार करती हैं, जो प्राणी अपने घर की स्त्री को मारते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसीलिए गृहिणीम गृह मुच्यते, स्त्री को घर की साक्षात लक्ष्मी बताया है। कहीं हमारी बात को सुन करके कहीं जो है ना अमल करने लग जाओ, ऐसा मत कर लेना भाई जो है। इसलिए 25वां गुरु जो है दत्तात्रेय ने अपनी आत्मा को बताया है। बोलिए भक्त और भगवान की,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे कदे नए के त्योहार आ गया। एक दिन एक त्योहार आ गया। ओ एक दिन के त्योहार आ गया। एक दिन एक त्योहार आ गया। श्री राधे जी के मन में विचार आ गया। श्री राधे जी के मन में विचार आ गया। श्री राधे जी के मन में विचार आ गया। श्री राधे जी के मन में विचार आ गया। एक दिन एक त्योहार आ गया। एक दिन एक त्योहार आ गया। श्री राधे जी के मन में विचार आ गया। श्री राधे जी के मन में विचार आ गया। एक दिन एक त्योहार आ गया। एक दिन एक त्योहार आ गया। श्री राधे जी के मन में विचार आ गया। श्री राधे जी के मन में विचार आ गया। श्री राधे जी के मन में विचार आ गया। श्री राधे जी के मन में विचार आ गया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। बस कितनी तमन्ना है मेरे श्याम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है मेरे श्याम तुम्हें देखो। ओ मेरे श्याम तुम्हें देखो। घन श्याम तुम्हें देखो। मेरे श्याम तुम्हें देखो। घन श्याम तुम्हें देखो। ओ बस इतनी तमन्ना है मेरे श्याम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है घन श्याम तुम्हें देखो।
सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक विशाला है। मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक विशाला हो, गले मोतियन माला हो, जब शाम तुम्हें देखो। गले मोतियन माला हो, जब शाम तुम्हें देखो। ओ गले मोतियन माला हो, मेरे शाम तुम्हें देखो। गले मोतियन माला हो, जब शाम तुम्हें देखो। ओ बस इतनी तमन्ना है, मेरी शाम तुम्हें देखो। ये दिल तमन्ना है, तेरे शाम तुम्हें देखो। कानों में बाल, कानों में हो बाली, लटके लट घुंघराले। कानों में हो बाले, लट लट के घुंघराले। ओ कानों में हो बाली, लटके लट घुंघराले। कानों में हो बाले, लट लट के घुंघराले। तेरी अधरों पे हो मुरली, जब शाम तुम्हें देखो। तेरे अधरों में हो मुरली, जब शाम तुम्हें देखो। तेरी अधरों पे हो मुरली, जब शाम तुम्हें देखो। तेरे अधरों में हो मुरली, जब शाम तुम्हें देखो। ओ बस इतनी तमन्ना है, मेरी शाम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, हर शाम तुम्हें देखो। ओ बस इतनी तमन्ना है, मेरी शाम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, तेरे शाम तुम्हें देखो। बाजू बंद बाहों में हो, पैजनिया पाँवों में हो। बाजू बंद बाहों में हो, पैजनिया पाँवों में हो। बाजू बंद बाहों में हो, पैजनिया पाँवों में हो। बाजू बंद बाहों में हो, पैजनिया पाँवों में हो। होठों पे हंसी कुछ हो, जब शाम तुम्हें देखो। होठों में हंसी कुछ हो, जब शाम तुम्हें देखो। होठों पे हंसी कुछ हो, जब शाम तुम्हें देखो। होठों में हंसी कुछ हो, जब शाम तुम्हें देखो। ओ बस इतनी तमन्ना है, मेरी शाम तुम्हें देखो। बस इतनी
शाम तुम्हें देखो, सोऊं तो सपने में, हर शाम तुम्हें देखूं। सोहूं तो सपने में, फिर शाम तुम्हें देखो, सोऊं तो सपने में, फिर शाम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, मेरी शाम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, हर शाम तुम्हें देखूं। चाहे घर हो नंद लाला, कीर्तन हो गोपाला, जय हरि हो लाला, कीर्तन हो गोपाला। ओ चाहे घर हो नंद लाला, कीर्तन हो गोपाला, जय हरि हो लाला, कीर्तन हो गोपाला। हर जग के नजारे में बस शाम तुम्हें देखो, हरे नजारे में, हर शाम तुम्हें देखो। हर जग के नजारे में मेरी शाम तुम्हें देखो। हर जगह नजारे में, हर शाम तुम्हें देखो। जिस ओर नजर फेरो बस शाम तुम्हें देखो, जिस ओर नजर मेरो, हर शाम तुम्हें देखो। ओ बस इतनी तमन्ना है, मेरी शाम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, मेरे शाम तुम्हें देखो। ओ बस इतनी तमन्ना है, मेरी शाम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, मेरे शाम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, मेरी शाम तुम्हें देखो। बस इतनी तमन्ना है, मेरे शाम तुम्हें देखो। ओ घनश्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। हर शाम तुम्हें देखो, हर शाम तुम्हें देखो। ओ मेरे शाम तुम्हें देखो, मेरी शाम तुम्हें देखो। हर शाम तुम्हें देखो, मेरे शाम तुम्हें देखो। मेरे मेरी शाम शाम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि भगवान जब उद्धव के लिए ज्ञान दे रहे तो उद्धव पुनः भगवान से पूछने लगे कि प्रभु वेद आपकी आज्ञा स्वरूप है, वेद आपकी आज्ञा स्वरूप है, वे निधि और निषेध दोनों का वर्णन करते हैं। यह उसी के अनुसार पुण्य और पाप के द्वारा गुण और दोषमयी भेद दृष्टि उत्पन्न होती है और वेद ही इसका खंडन करता है। ऐसा क्यों है? तो भगवान उद्धव के वचन सुनकर बोले, उद्धव सुनो, यह विरोध आपातः प्रतीत होता है, वस्तुतः नहीं है।
अधिकारी भेद से इसमें कुछ भी विरोध नहीं है कि जो व्यक्ति कर्मों को दुखप्रद मान करके उनके फलों से विरक्त हैं, उनके लिए ज्ञान योग है। और जो कर्म करके फल की आशा रखते हैं, उनके लिए वही कर्म कर्म योग होता है। और जो दोनों से रहित है, उसके लिए वही कर्म जो है वो भक्ति योग होता है। अर्थात कर्म करने के बाद प्राणी फल की इच्छा नहीं करता, तो ऐसे प्राणी का वो कर्म जो है वो ज्ञान योग होता है। और जो कर्म करके फल की इच्छा रखता है, तो प्राणी का वही कर्म कर्म योग हो जाता है। और जो दोनों से विरक्त है, वही कर्म जो है भक्ति योग हो जाता है। लेकिन इस ज्ञान की प्राप्ति सत्संग के द्वारा, इस भक्ति की योग की प्राप्ति बिना सत्संग के हो नहीं सकती, ये सत्य है। और राजन सत्संग भी बिना